वृंदावन के जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। एक दिन की बात है, जब मिट्ठू को बारिश की खबर लगती है तो वह तुरंत टुन्नी के पास जाता है और कहता है, टोनी, मुझे जैसे ही संदेश मिला है मैं दौड़ा चला आया हूँ तुम्हारी तरफ। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हम पक्षियों पर। क्या हुआ मिट्ठू? क्यों इतने घबराए हुए हो और किसका संदेशा मिला है? क्या होने वाला है हमारे जंगल में? मुझे संदेश मिला है कि कल हमारे जंगल में बहुत बड़ी तूफान आने वाली है और हमारे घोंसले बहुत कमजोर हैं और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम अपने घोंसले की मरम्मत कर सकें। मिट्ठू, ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हमें क्या करना चाहिए? टोनी, इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ। मिट्ठू, आपको तो पता है ना कि हमें दूसरे जंगल में जाने में कुछ ही दिन बाकी हैं। क्यों ना कल सुबह ही हम दूसरे जंगल में चले जाएं? लेकिन इतना जल्दी कैसे होगा? और कौन सा दूसरे जंगल में हमारे लिए घर बना पड़ा है? कम से कम तूफान से तो बच जाएंगे। अगर इसी जंगल में रहे तो तूफान से हम मर भी सकते हैं। अगर जिंदा रहे तो ही नया घोंसला बनाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है। अब समय बहुत कम बचा है, तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से भोलू और लुस्सी को भी बता दो। बात तो तुम्हारी ठीक है। और फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। लुस्सी, कुछ खबर है तुम्हें? कौन सी बात मिट्टू? मैं तो सुबह से ही सोई हुई थी, अभी उठी हूँ। लुस्सी, अपने जंगल में तूफान आने वाला है। मिट्टू, तुम कभी अच्छा खबर नहीं लाते। जब भी आना हो कोई मुसीबत ही लेकर आते हो। मैंने कौन सा बुलाया है उस तूफान को जो मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? टुन्नी चिड़िया ने ही भेजा है मुझे आपके पास। टुन्नी चिड़िया और मैंने फैसला किया है कि कल सुबह हम लोग दूसरे जंगल में जाएंगे। ये तो ठीक ही किया टुन्नी चिड़िया ने। कुछ दिन बाद हमें ये जंगल छोड़ना ही था। कल सुबह ही टुन्नी चिड़िया के घर की तरफ चले आना। हम वहाँ से एक साथ ही सफर शुरू करेंगे। और फिर मिट्टू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों में बहुत डरे हुए बैठे थे। अगर हमें इस तूफान की जानकारी पहले होती तो हम अपने घोंसलों को अच्छे से मरम्मत कर लेते। मम्मा, आप क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बेटा, तुम चिंता ना करो। वो कल तूफान आने वाला है ना। अब हमें यहाँ से जाना होगा, बस इसी कारण से थोड़ी दुखी हूँ। लेकिन मम्मा, हम अपना घर कैसे छोड़ेंगे? लाडो बेटी, हम पक्षियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। हमें अपने जिंदगी में कई बार जंगल बदलना पड़ता है। कभी भोजन के लिए तो कभी बारिश के लिए और कभी सूखे के कारण। बस तुम अच्छे से सीख लो कि जैसी भी हालत हो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए और फिर सब अच्छा ही होता है। मम्मा, मैं आपकी हर बात अपनी जिंदगी में याद रखूंगी। और वो ऐसे बात करते करते सो जाते हैं और अगले दिन भोलू और लुसी भी आ जाते हैं। मिट्ठू नहीं आया अभी तक। हमें तो कह रहा था सुबह सुबह ही आ जाना। हमें सोने भी नहीं दिया अच्छे से। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है और कहता है, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बस एक आखिरी अमरूद पड़ा था मेरे घोंसले में। मैंने सोचा कि जाते जाते खाते जाऊं। फिर क्या पता इस सफर में मुझे भोजन मिले या ना मिले। भोलू, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मुझे ताकत कैसे बनेगी और कैसे मैं उड़ूंगी? अभी कुछ करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। रास्ते में जो भाग्य में होगा वो खुद मिल जाएगा। और वो सब ऐसे कहकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो सब बहुत तेज उड़ते हैं। जल्द ही वह अपने जंगल से दूर निकल जाते हैं। चलते चलते दोपहर हो जाती है। वह सब आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अभी हम सब ऐसा करते हैं कि हम अपना अपना भोजन ढूंढकर खा लेते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा देर नहीं लगाना। किसी भी पक्षी को जल्दी खाकर जल्दी से इसी पेड़ के नीचे आना होगा। कुछ देर बाद सब भोजन करके एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और मिट्ठू भी आ जाता है और फिर से वो अपना सफर शुरू कर लेते हैं। इस बार वह बहुत तेज उड़ते हैं। उड़ते उड़ते शाम भी हो जाती है। वह सब थक गए थे। वह सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टुन्नी, अब रात होने वाली है। आज की रात हम इसी जंगल में गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही हम अपना अगला सफर शुरू करेंगे। मुझे तो फिर से भूख लग गई।
मिट्ठू ने अभी ऐसा कहा ही था कि आसमान में गहरे बादल आ जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। लाडो बहुत डर जाती है। वह डर के अपनी मम्मा से लिपट जाती है। इस बारिश को अभी आनी थी, हमारे पास छुपने की कोई जगह नहीं है, अब हम क्या करें? तूफान से डर कर भागे थे और घेर लिया बारिश ने। अब आप परेशान ना हो, जो होगा बेहतर ही होगा। हमें हमेशा अच्छे की आशा रखो। क्या आशा रखे, अब तो मरना ही बाकी है, वो भी थोड़ी देर में मर ही जाएंगे, कुछ भूख से और कुछ इस तेज बारिश से। मुझे पता होता तो कभी चिड़िया तुम्हारे साथ ना आती, बस गलती हो गई। लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अचानक से टुन्नी चिड़िया की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है जिसमें एक पक्षी दबा पड़ा था। सब देखो, वो सामने एक पक्षी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। कर लो जाके उसकी मदद, अगर शौक है तो। हम कौन सा खुशियाँ मना रहे हैं, अगर वो पक्षी मुसीबत में है तो हम भी तो मुसीबत में हैं। मैं तो जरूर मदद करूंगी उस छोटी सी पक्षी की। लाडो बेटी, तुम बस बैठी रहो, मैं अभी आती हूँ। और टुन्नी तेज बारिश में हवा की परवाह किए बगैर वहाँ से चली जाती है। मैं अपने घर जा ही रहा था कि मेरे ऊपर लकड़ी गिर गई। चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो। और जैसे ही टुन्नी पेड़ की डाल को हटाने की कोशिश करती है, पेड़ की डाल बहुत भारी थी, वह इस चिड़िया से हिल भी नहीं रहा था। फिर सब पक्षी मिलकर हटाते हैं। मैं इसीलिए इस चिड़िया के साथ नहीं आती, किसी की भी मदद करने लग जाती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो तो बच गई, कहीं डूब गई होती इस पानी में। लूसी, मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे डर से बैठा रहा। बहुत डरते हो ना तुम मुझसे। चलो अब चले उनके पास, कुछ अपना भी सोचे। वह चिड़िया तो वहाँ से चल ही नहीं रही, भूख से मर ही रही हूँ, और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। और फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आप सब पक्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। अगर आप मुझे आज न बचाते तो मैं मर ही गया होता। आप खुश रहो पक्षी, हमें कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस आपकी थोड़ी सी मदद ही की है। आप सब पक्षी तो इस जंगल के नहीं लग रहे हो। अगर आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपका मदद जरूर करूंगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चले, मेरा परिवार आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। ये तो आपका एहसान का बदला चुका रहे हैं। चलो चलो चिड़िया, कोई बात नहीं, पक्षी ठीक ही तो कह रहे हैं, हमने भी तो जान बचाई है इसकी। मैं भी बस आने वाली ही थी, लेकिन तुम्हें बचा लिया। मिट्ठू गुस्से से लूसी की तरफ देखता और फिर वह सब उस पक्षी के पीछे पीछे उड़ते हैं। रात काफी थी, इसीलिए वो सब काफी धीरे धीरे उड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह सब पक्षी के घर पहुंच जाते हैं। अगर ये पक्षी आज नहीं होते तो मैं शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाता। मेरे ऊपर पेड़ की डाल गिर गई थी, फिर इन्हीं पक्षियों ने मेरा मदद किया। अंकल, मेरी मम्मा कहती हैं, हम अगर दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। अगर आप ना मिले होते तो हम भी शायद उस तेज बारिश में मर जाते। सब उस छोटी लाडो की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पक्षी सभी को भोजन देता है। और ऐसे बारिश में गरम गरम मकई के दाने देखकर लूसी तो पागल ही हो रही थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, भगवान हमारी मदद करेंगे। क्या आप बता सकते हैं पक्षी के ऊपर क्या गिरा था? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।